जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। सनातन हिंदू समाज में लगातार कुछ सामाजिक कुरीतियां बढ़ चढ़कर हावी है। मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो आप सभी समझते हैं, जानते हैं उन बातों को जो आपके आसपास नित्य प्रतिदिन गुजर रहा है, और इन सब का कारण हम और आप हैं। कैसे? और वे कौन सी बातें हैं जो आपको नित्य प्रतिदिन खाई जा रही है, झकझोर देती है? आए दिन विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएं, पारिवारिक सामाजिक कलह, तनाव, भेदभाव, ईर्ष्या अर्थात जलनखोरी, असफलता, उसके बाद में असफलता हाथ लगती है। क्या है कारण इसका? क्या आपने कभी प्रयास किया है इस संदर्भ में जानने का, समझने का? और यदि प्रयास किया है, आप इन सब बातों को समझते हैं, तो क्यों नहीं इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं करते? उसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है आलस्य, स्वार्थी होना, और सम्मुख कार्यों, सम्मुख समस्याओं से मुंह मोड़ लेना, उससे दूर भागना, अपने दायित्वों से दूर भागना, कर्तव्य विमुख व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होता। मेरा एक ही अनुरोध है सबसे, सभी लोग अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भली भांति पालन करें। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तब प्रारंभ होती है जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, किसी समस्या से, किसी कार्य से दूर भागते हैं। हम चाहते हैं ये इस काम में हमको ज्यादा मेहनत लगेगी, पसीना आएगा, हम गर्मी से हमारा चेहरा झुलस जाएगा, हमारा शरीर काला पड़ जाएगा, हम ऐसे दिखने लगेंगे। बस आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, कोई भी कर्म करने से व्यक्ति झुलसता नहीं है या कमजोर नहीं होता है। कर्म करने से व्यक्ति कर्मठ बनता है, शक्तिशाली बनता है, आत्मविश्वास की उसमें बढ़ोतरी होती है, एक अलग ही तेज और अलग ही कह सकता हूं स्मार्टनेस जो है वो व्यक्ति के अंदर आती है, और वह दुगने उत्साह के साथ 5 नहीं, 500 नहीं, 5 लाख, 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कोई भी सुस्त व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता, यह आपको बता देना चाहता हूं मैं। सारी समस्याओं की जड़, सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ एक आलस्य है। सबसे बड़ी बात यह है, डू इज द मेन। व्यक्ति इस जीवन में जन्म लिया है कर्म करने को। गीता का उपदेश भी है भगवान श्री कृष्ण।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या यह सिर्फ पढ़ने के लिए है या सिर्फ ऐसे जुबान से लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए? कर्म करने के लिए। आपको कर्म करना है, हमको कर्म करना है। यदि इस जीवन में आए हैं तो सोने के लिए नहीं है कि आप आ गए जीवन में, बच्चे थे, धीरे धीरे आपको माता पिता ने बड़ा किया, माता पिता ने भी कर्म किया, आपको जन्म देने से लेकर आपके लालन पालन से लेकर आपके हर क्रियाकलाप में आपको तैयार किया। पर यदि आजकल माता पिता भी उस कर्म को ना करें तो उसकी संतान भी वैसी होने लगती है, हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो एज यू reap। दूसरी बात, अब बार बार एक ही चीज होती है, इसका हमारे परिवार से, हमारे समाज से क्या मतलब है? आप लोग ये भी कहना चाहेंगे? मतलब है, आज आधुनिकता इस कदर हावी है कि हम अपनी जो नियमित जो दिनचर्या है उससे दूर हो चुके हैं। आप हर कार्य, हर बात, हर चीज का हल इंटरनेट से और काल्पनिक दुनिया से निकालना चाहते हैं। और जब आप कल्पना की दुनिया में होते हैं तो आपको लगता है कि आप वही सब कर रहे हैं। तो कल्पना की दुनिया में रहकर आप वास्तविक तक प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आप स्वप्न में ही प्राप्त कर सकते हैं जो है। एक्चुअल का स्टेटस कुछ भी नहीं हुआ, फिजिकली यू हैव नो थिंग। और जब सभी को यह पता है ये काल्पनिक दुनिया है और ये चीज धरातल में है, जब मैं ऐसा करूंगा बिना कर्म किए कोई काम होगा नहीं। मेरे पास तरह तरह के व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं, पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं, आते हैं, बात करते हैं। किसी ने कहा मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, मेरे मेडिकल नीट एग्जाम में नहीं हो पाया सिलेक्शन। किसी ने कहा जेईई में मेरे इतने मार्क्स मिलने थे, ये था, तब भी मेरा कुछ कम हो गया। कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे ने कहा कि मैं 5 साल से लगातार कर रहा हूं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया, अभी हुआ हूं तो वो भी सीजीपीएससी में हुआ। क्या है वजह इसकी? उसकी वजह सिर्फ एक ही है, आपका ध्यान उस क्षेत्र में उस कार्य के लिए पूरी तरह नहीं लगा हुआ है, समर्पित नहीं है आप। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप करेंगे तो नहीं होगा। कैसी बात करते हैं आप? मुझे एक बात बताइए, आपको भूख लगती है, कोई इधर उधर जाए, आप कैसे भी करके आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे भी हो, और खाकर आप तृप्त हो जाते हैं। और वो भी कितने समय में बताइए? 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे की बात होती है, उतनी भी नहीं होती है किन्हीं के लिए। फिर आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी नीड होगी यूपीएससी एग्जाम, आपकी नीड होगी वो सब सारी चीजें जो आपने अपने गोल बनाकर रखा है, वाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप उसको? क्योंकि आपने उस क्षेत्र में उस लायक जो रिक्वायरमेंट थी, जो अचीवमेंट आपको लेनी थी, उस हद तक अपनी तैयारी नहीं की,
आपने कार्य नहीं किया तो कार्य नहीं किया तो सफलता नहीं मिली। कार्य करते रहना है। कार्य आपने रोका मतलब जीवन रुका। डू इज द मैन। कर्ता। मनुष्य जीवन ही इसलिए, हर प्राणी का जीवन इसलिए कि वो कर्म करे। और आपको बता दूं, सबका अपना स्वभाव होता है काम करने का। आप किसी को ये मत कहिए कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर, नो। जो जिस घराने में, जिस कुल में, जिस जाति में, जिस समाज में जन्म लिया है, उसका असर उस प्राणी में, उस इंसान में अवश्य नजर आएगा। इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि कोई विप्रवर्ण का बच्चा है, वो किसी अन्य कार्य में जाकर बहुत ज्यादा उद्यत हो गया या उसमें सफल हो गया। मैं नहीं मान सकता उसको। अगर कोई अलग अलग जाति के अनुसार, चूंकि मनुष्य सभ्यता में कार्यों का विभाजन था, उसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से वर्ण बन गए थे। जातियां उसके बाद की बात है। और उन वर्णों की उसके अनुसार अपनी दक्षता थी, उनमें योग्यता थी। अब उदाहरण के लिए हम एक बात आपको बताएं, यदि एक शेर कितना भी चाहेगा, वो गाय की तरह स्वभाव अपने में नहीं ला सकता। शेर मांसाहारी है, मांस खाएगा, उसमें जो उसका जो नेचर है, उसकी जो दिनचर्या है, वो उसमें ही रहेगा। उसको रात्रि में जागरण करना है, रात्रि में उसको शिकार अपना ढूंढना है, खाना है, और दिन में उसको सोना है, तो वही करेगा। ना कि गाय की तरह वह शाकाहार होगा और उस तरीके से उसका नेचर है। प्रकृति दैट इज नोन एज आल्सो नेचर एंड प्रकृति, स्वभाव। प्रकृति मतलब प्रकृति के अनुसार। आम खट्टे हैं तो खट्टे होंगे, खट्टा मीठा है तो खट्टा मीठा, उसका नेचर है। कच्चा आम खट्टा होगा, पका आम मीठा होगा, खट्टा मीठा होगा, नेचर है। आप उसको बदलने की कोशिश ना करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जितने राजनीतिक दलों के लोग, नेता, आजकल के कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी पंडित बनाकर बैठा दें, किसी को कथा वाचा दें, वाचन करा दें, कर सकते हैं आप, लेकिन वो पंडित नहीं हो सकता। बाय बर्थ शेर शेर होगा, गाय गाय होगी, बकरी बकरी होगा, कुत्ता कुत्ता होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण होगा। जिस वर्ण में जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा होगा, उसका नेचर वैसा होगा। वैश्य हमेशा धनार्जन के लिए काम करेगा, वो धनार्जन में ही सफल होगा। वो जितना व्यापार करेगा उसमें सफल होगा। ब्राह्मण वैसा सफल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ब्राह्मण में वैश्य का वो नेचर आएगा, वो चीजें आएंगी, तो वो पूरा वैश्य ही हो जाएगा। फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, वो व्यापारी हो जाएगा, उस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और ये सभी कहना चाहिए, जो वर्ण भी हुए हैं, सभी एक ही संतान है, एक ही ईश्वर के संतान है, इसलिए इसमें कोई भेद भी नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस वर्ण का जो व्यक्ति अगर उस कार्य को वो करता है तो उसमें ज्यादा वो पारंगत है, उसमें सफल होगा। एक क्षत्रिय, एक राजपूत की तरह सहनशील, धैर्यशील और युद्ध करने की क्षमता और साहस क्या किसी अन्य वर्ण में आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। वो जितनी अच्छी व्यूह रचना है,
और सशस्त्र जितना लड़ पाएगा, वो जितनी घाव सहन कर पाएगा, किसी में वैसी दम नहीं है कि वो सहन कर पाए। क्यों? प्राकृतिक रूप से उसे प्रदत्त है ये बातें, ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हम असफल तब होते हैं जब हम अपने प्रकृति के अनुरूप कार्य न करके उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। और जितने भी विरुद्ध कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। तो सबसे पहले तो हमको इन बातों को समझना आवश्यक है। साथ ही आधुनिकता की दौड़ में अपने संस्कारों को, अपने कर्तव्यों को तिलांजलि न दें। आपको चाहिए कि अपने जितने संस्कार हैं, पूर्वजों ने हमें जो मार्ग बताए हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं और हमारे जो संस्कार है, उसको पूरी तरह से आप अनुसरण करें, को फॉलो अप करें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं, बताएं। ये नहीं है कि आज हमको मोबाइल हो गया तो हम ये, आपको वो सब चीजें कर रही हैं जो मोबाइल नहीं है, तब भी आप कुछ कार्य करते हैं। आज को आपको लिखने भी वैसे ही आना चाहिए, आपको पढ़ने भी किताबों से पढ़ना चाहिए, लाइक दैट। कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं, उसमें आपने लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। पीडीएफ फाइल निकाल कर आप बुक कंप्यूटर में पढ़े जा रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप है जो भी है आपके टैब में पढ़े जा रहे हैं। तकलीफ किसको हो रही है? आपकी आईज को, आपके ब्रेन को, आपके पूरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम पूरा खराब कर रहे हैं। तो आप स्वयं राहु केतु ग्रहों को आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आप पर हावी हो और आप परेशान हो और उसके बाद आप सफल ना हो सके। आपने लिखना छोड़ा, आपने बृहस्पति से संबंधित कार्य को छोड़ा, आपने राहु केतु को पकड़ा, तो वही तो पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको उन सभी चीजों को, जो वास्तविक जो रियलिटी है, उस पर रहकर कार्य करना है। आप कभी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता ही मिलेगी। मोबाइल की बात हो या अत्याधुनिक और भी सुविधाएं घर में आ चुकी उन सब चीजों की बात हो, आप सारे काम, सारी सहूलियत जो है उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन आपकी वास्तविक दिनचर्या को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। आप उसको क्रमबद्ध रखें। हर एक को मैं कहता हूं, आलस्य को त्यागें और हर कार्य को करें, सेवा करते रहें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, आदर करें और सबकी सेवा करें। काम से दिल ना चुराएं, चाहे कोई भी काम हो। आजकल बच्चे एक गिलास पानी लाकर देने में तकलीफ होती है बच्चों को। बच्चों के क्या, बड़ों का, आप किसी के घर में जाएंगे आपको चाय भी नहीं पूछते। ये इस प्रकार की बातें हो चुकी है। लेकिन वहीं पर कुछ समाज में आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल उस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि उनके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो बिल्कुल वहां की, चाहे कितने भी बड़े घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो बिल्कुल लग जाते हैं आवभगत में। विशेषकर मैं वैश्य समाज को बहुत अच्छा मानता हूं इस मामले में। जो अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, ऐसे कुछ समाज है, जो कुछ ठाकुर राजपूत में भी ऐसे है, आपने उसमें भी कुछ और भी समाज में कुछ लोग हैं। मैं नहीं कहता कि हर समाज में, हर परिवार में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब भी हैं, मिक्स भी हैं। मेरा कहने का मतलब है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेवा परम धर्म है, सेवा करते रहिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। सेवा करेंगे, आपको ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं घेरेगी। आप अपने घर की साफ सफाई करिए, अपने आसपास को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है। अब होता क्या है, हम इन सब चीजों को छोड़कर आडंबर में और बाहरी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। दिन भर मोबाइल और इसमें रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बाहर की जो है पैक्ड फूड खाएंगे, अपनी नेचुरल जो फूड है इंडियन वो नहीं खाएंगे, घर में खाना नहीं खाएंगे, आलस से करेंगे, तो आपको वो सब तकलीफें होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं, हमेशा सात्विक रहें, अपने धर्म का पालन करें, माता पिता भाई बहन सभी और सब एकजुट होकर रहें, संयुक्त परिवार होकर रहें। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, किन्हीं चीजों को लेकर आप में दुर्भावना आ जाए, द्वेष आ जाए, लेकिन
एक होकर मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आवे, यही हमारा परिवार और समाज और देश सबके लिए सार्थक होगा। बोलिए सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी के सुमंगल की कामना करते हुए आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।